हेलो स्टूडेंट, दिस इज ऐश्वर्या शर्मा। हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 का विषय गणित। उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था राशियों की तुलना यानी कि कंपैरिजन। तो आज हम करेंगे अभ्यास 8.2 का ए पार्ट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है, दी गई भिन्न संख्याओं को प्रतिशत में बदलो। अब मैंने आपको बताया था कि किसी भी चीज़ को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करनी पड़ती है 100 से। किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ती है? 100 से। तो इसमें हमारे पास 4 पार्ट दिए हैं, ए, बी, सी और डी, है ना। तो हमारे पास क्या है, 1/8 है। 1/8 है, इसकी मल्टीप्लाई करो 100 से। तो देखो अब 100 से करना पड़ेगा, प्रतिशत में बदलना है। तो 4 2 ज़ा 8, अब इसे करोगे तो 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20। 25/2%, पर ये थोड़ा दिखने में अजीब सा लग रहा है, तो हम इसे कह सकते हैं 12.5%। कैसे कहा? 2 को इस हमने 25 से डिवाइड करा, तो 2 1 ज़ा 2, यहाँ क्या आया 5 उतार लिया, 2 2 ज़ा 4, तो 5 में से 4 गया 1, पॉइंट लगाया, पॉइंट लगा के क्या ले ली, 0 ले ली, तो हमारा हो जाएगा 2 5 ज़ा 10। ठीक है ना, तो ये हमारा यहाँ हो जाएगा, तो ये होगा 12.5%। ये हमारा ऐसे आया। और आप चाहते तो आप ऐसे भी इसको कर सकते थे कि 2 है यहाँ क्या है 25, 2 1 ज़ा 2, यहाँ से लिया 5, 2 2 ज़ा 4, 5 में से 4 गया 1, तो क्या हो जाएगा ये 12 1/2। ठीक है ना, तो ये भी हमारा आंसर यहाँ हो जाएगा। 12 1/2% भी आप इसे कह सकते हो और 12.5% भी आप इसे कह सकते हैं। अब बी पार्ट इसका देखिए, बी पार्ट में क्या है 5/4, तो फिर से वही करेंगे, 5/4 है इंटू 100 है, तो देखो क्या करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20। अब 25 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 5 से कितने होते हैं 125, तो 125% ही हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ। तो ए का आंसर क्या आया हमारा 12.5%, बी का आंसर क्या आया 125%। ठीक है, और देखो वाली बात भी जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी कि जो अनुचित भिन्न है उनका आंसर 100 से कम आता है, और जो उचित भिन्न है उनका आंसर 100 से कम आता है, और जो अनुचित होती हैं उनका आंसर 100 से ज़्यादा आता है। अब देखो ये क्या है, ये उचित है ना, तो इसका आंसर क्या आएगा 100 से कम आएगा। इसका भी क्या आएगा 100 से कम, तो हम पहले ही पता लगा सकते हैं कि इसका आंसर 100 से कम है। अब देखते हैं फाइनली क्या आंसर है। तो ये रहा सी पार्ट। सी पार्ट में है 3/40 इंटू 100। ठीक है, तो 0 से 0 हमारी यहाँ कैंसिल हो गई, 2 2 ज़ा 4 हो गया, 2 5 ज़ा 10 हो गया, तो फिर से वही 5 3 ज़ा 15, 15/2। जब 15 को 2 से डिवाइड करेंगे 7.5 आएगा, 7.5%। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो मिक्स फ्रैक्शन की तरह कि 2 7 ज़ा 14, 5 में से 4 गया 1 बचा, पॉइंट लगाया, पॉइंट लगा के पॉइंट लगा के यहाँ पे ले ली 0, यहाँ 0 नहीं लेंगे तो ये हो जाएगा 2 5 ज़ा नहीं पॉइंट लगा के 0 लेंगे तो 10 आ जाएगा, तो ये तो 7.5 आ गया। अब मिक्स में करना होता तो क्या करते, मिक्स में करना होता तो हम करते, देखो इधर 15 है, 2 7 ज़ा 14, तो यहाँ बचा 1, तो हम कह सकते हैं 7 और 1/2%। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 7 1/2%। अब डी पार्ट में क्या है, डी पार्ट है 2/7, क्या है 2/7 इंटू 100। देखो 2 और 7 100 से नहीं कट सकता ना, तो डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 की इससे, 200/7% हो गया है। अब इसको देखो कन्वर्ट करो 7 को 200 से मिक्स फ्रैक्शन में, 7 2 ज़ा 14। ठीक है, 10 में से 4 गया 6 बचे, यहाँ ले ली 0, फिर 7 8 ज़ा 56, क्या हुआ 56, तो कितने बचे 4, तो अब हमारा हो जाएगा 28 4/7%। ओके, तो हमारे तीनों पार्ट हो चुके हैं, चारों पार्ट। अब क्या है सेकंड क्वेश्चन, दी गई दशमलव भिन्नों को प्रतिशत में बदलो। 0.65 ए पार्ट में, बी पार्ट में दिया है 2.1, सी पार्ट में दिया है 0.02 और डी पार्ट में दिया है 12.35। ठीक है ना, तो अब वही परसेंटेज कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम करते हैं मल्टीप्लाई 100 से, है ना, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखो 0.65 है, उसको क्या करना है, हमें 100 से मल्टीप्लाई करनी है। तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं कि पॉइंट के 2 0 हैं तो पॉइंट 2 डिजिट आगे खिसक जाएगा, तो 65% आएगा। पर किसी स्टूडेंट को इसमें कन्फ्यूज़न होती है, तो आप ऐसे कर सकते हैं 0.65 है तो पॉइंट हटाओ, पॉइंट में 100 लिखो,
और इंटू 100 तो होना ही होना है, तो 100 से 100 गया, 65% हमारा आंसर आ गया। अब क्या है 2.1, पॉइंट हटाओ, अपॉन में क्या लिखेंगे 10, क्या लिखेंगे 10, क्योंकि पॉइंट के बाद एक नंबर है तो इसलिए हमने 10 लिखा। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो गई, 21 की 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 210% हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सी पार्ट में क्या है 0.02, पॉइंट हटाओ, अपॉन में लगाओ 100 और इंटू 100 तो होना ही होना है, तो यहाँ क्या हुआ 100 से 100 गया, तो हमारा आंसर आया 2%। ठीक है ना। अब यहाँ क्या है 12.35, पॉइंट हटाओ 100 लगाओ, इंटू करो 100 से, तो क्या आएगा 100 से 100 गया, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1235%। ओके, तो हमारे इसके सारे पार्ट हो गए हैं। इसका आंसर आया है हमारा 65%, इसका आंसर आया 210%, इसका आंसर आया 2% और इसका आया 1235%। ओके, हम देखते हैं थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, इसके भी 3 पार्ट हैं, 1 2 3। अनुमान लगाइए कि आकृति का कितना भाग रंग किया हुआ है और इस प्रकार ज्ञात कीजिए कितने प्रतिशत रंगीन हैं। तो देखो अनुमान लगाना है, तो अगर मैं इसको ऐसे करके कुछ पूरा बना दूं तो देखो 1 2 3 4 टोटल पार्ट कितने हैं इसमें, टोटल हैं इसमें 4 पार्ट। शेडेड पोर्शन क्या है हमारा 3 है, नहीं शेडेड पोर्शन खाली ये वाला है, ये है ना शेडेड पोर्शन तो खाली 1 दे रखा है, तो मैंने बताया था कि टोटल हमेशा नीचे आता है, तो 1/4 हो गया। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, प्रतिशत में। प्रतिशत में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, 25% हमारा आंसर इसका यहाँ पर हो गया। अब देखो सेकंड पार्ट में पहले हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5, तो टोटल कितना हुआ, टोटल पार्ट हुए 5 और शेडेड पार्ट कितने हुए, पार्ट हुए 3। ठीक है ना। तो अब क्या होगा, अब यहाँ हो जाएगा 3/5 और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 0 की 0। अब 20 की 3 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा, 23 ज़ा कितने होते हैं 60, तो 60% इसका आंसर हमारा हो जाएगा। अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट में काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल पार्ट कितने हैं टोटल पार्ट 8 और शेडेड पोर्शन कितना है 1 2 3। शेडेड पोर्शन क्या है 3, तो ये हो जाएगा 3/8। देखो ये क्या हुआ 3/8, 3/8 ही हमारा हो गया और मल्टीप्लाई करनी है 100 से, तो देखो करके देखो 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 और 4 5 ज़ा 20। ठीक है, अब 25 की 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 75, क्या आएगा 75/2। तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हो 75 को, 2 3 ज़ा 6, 1 बचा यहाँ से उतार लिया 5 कैरी, 2 7 ज़ा 14, 14 आ गया ना, तो यहाँ बचा 1, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 37 1/2%। ओके, और 37.5 भी हम इसे लिख सकते हैं। तो हमारे क्या क्या आंसर यहाँ हो गए, ये हुआ 25%, ये कितना हुआ, ये हुआ 60% और ये हमारा हुआ 37.5%। तो सबसे ज़्यादा शेड किस में है, सबसे ज़्यादा शेड इस पोर्शन में है और सबसे कम किस में है, इसमें। ठीक है, अब देखिए फोर्थ पार्ट हमारे सामने A B C और D पार्ट हमें यहाँ दिए हुए हैं। तो 250 का 15%, तो मैथ्स जो होती है मैथ्स में का की इन सब का मतलब जो होता है वो मल्टीप्लाई से होता है, ये हम कह सकते हैं ऑफ का मतलब किससे होता है, मल्टीप्लाई से। ठीक है, तो 250 का कितने परसेंट, 15%, तो 250 की जगह 250 ऐसे ही आ जाएगा। का है ना, का मतलब होता है मल्टीप्लाई से। ठीक है, मल्टीप्लाई से होता है तो का की जगह मल्टीप्लाई आ गया, 15 की जगह 15 आ गया, परसेंटेज हटाया, अपॉन में क्या लगाते हैं 100, क्या लगाते हैं 100, तो 100 लगाया तो वो 0 से 0 गई। अब क्या होगा 5 2 ज़ा 10 हो गया, 5 5 ज़ा 25 हो गया। ओके, अब 2 से 15 5 ज़ा कितने होते हैं
75 और 2 ऐसे ही आ जाएगा। अब 2 से इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 37.5, यानी कि 2 3 6 और 2 7 14, और इसे आप लिख सकते हो 37 1/2% भी आप इसे लिख सकते हो। अब बी पार्ट में देखो 1 घंटे का 1%, तो हम इसको मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं और सेकंड में भी कर सकते हैं। तो देखो पहले 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, है ना। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। जब 1 मिनट में 60 सेकंड है तो 60 मिनट में कितने सेकंड होंगे, 60 × 60, 6 6 36, 2 0 की 2 0 ऐसे के ऐसे आ गए, 36 सेकंड हमारे पास यहाँ होंगे। तो 3600 आ गया है का 1% निकालना है हमें। तो देखो 60 × 60 भी हम लिख सकते हैं, 0 से 0 गई, 0 से 0 गई, 6 6 36। और आप ऐसे भी कर सकते थे, 3600 हमारा आया था, इंटू अपॉन में 100 आना था, तो 100 से 100 जाता, तब भी 36 सेकंड हमारा आंसर आ जाता। ठीक है ना। तो बी पार्ट भी हमारा हो गया। अब हम देखते हैं सी पार्ट। 2500 का 20%, तो वही 2500, का की जगह क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई, 20 की जगह 20, परसेंटेज की जगह 100, 2 0 से 2 0 गई। 25 2 कितने होते हैं, 25 2 होते हैं 500। ठीक है ना। तो ये आ गया हमारा 500, क्या आया 500। तो अब देखो यहाँ, अब डी पार्ट हमारे पास है। डी पार्ट में बोला है कि 1 किलोग्राम का 75% हमें बताना है। तो पहले 1 kg को आप कन्वर्ट कर सकते हैं ग्राम में, 1000 ग्राम हमारा आ जाएगा। आगे ना 1000 ग्राम, 1000 ग्राम का 75% निकालना है, तो का की जगह क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई, परसेंटेज को हटा के अपॉन में 100, 2 0 से 2 0 गई, 75 की 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 750 ग्राम हमारा आंसर होगा। अगर हम इसे किलोग्राम में चेंज करना है तो देखो 1 ग्राम में होते हैं 1/1000 kg। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, तो 750 ग्राम में कितना होगा, 750/1000, 750/100, 2 0 है तो 2 डिजिट पहले पॉइंट आएगा, तो 0.75 ग्राम kg हमारा आंसर हो जाएगा। इसे आप 0.75 भी लिख सकते हैं, 0.750 kg भी आप लिख सकते हैं। ओके। अब देखिए 6 पार्ट। दिए गए प्रश्नों को उदाहरण और दशमलव भिन्नों में बदलो और अपने उत्तर को सरलतम रूप में लिखो। तो देखो A B C D, तो पहले क्या बोला, प्रतिशत भिन्न दे रखी है, तो प्रतिशत भिन्न को पहले भिन्न में बदलो, फिर सरलतम रूप में लिखो और फिर दशमलव रूप में लिखो। तो 25% है ना, तो 25% तो परसेंटेज हटाओ, अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 100। अब देखो 25 × 25, 25 4 100, तो आ गया 1/4। अब 1/4 दशमलव में लिखना है, तो ये यहाँ से सॉल्व करने से अच्छा आप लोग यहाँ से सॉल्व करिएगा, क्योंकि 2 0 है तो 2 डिजिट पहले पॉइंट आएगा, तो आंसर हो जाएगा 0.25। अब देखो थर्ड बी पार्ट है 150, तो परसेंटेज हटाओ 100 लगाओ। ठीक है। अब 50 0 से 0 गया, 5 3 15, 5 2 8, 3/2 हो गया। फिर से मैं वही कहूँगी कि इसको यहाँ से कंपैरिजन करना, 2 0 है तो 2 डिजिट पहले पॉइंट आएगा, तो 1.5 हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब सी पार्ट देखो, सी पार्ट में है 20%, 20/100 है, 1 0 से 1 0 गई, 2 1 2, 2 5 10, तो 1/5 ही हो गया। और बाकी 2 0 है तो 2 डिजिट पहले पॉइंट आएगा, तो यानी कि 0.2 हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमारा क्या दे रखा है, डी पार्ट। डी पार्ट में क्या है, 5%, 5% है ना, तो 5% है तो परसेंटेज हटाएंगे हम, तो आ जाएगा 100। देखो 5 1 5, 5 2 10, 0 की 0, तो हो गया 1/2। क्या हो गया, 1/2। अब देखो 2 0 है ना, तो 2 0 है 2 डिजिट पहले पॉइंट आएगा, जब 2 डिजिट पहले पॉइंट आएगा तो हमारा आंसर आएगा 0.05। ओके। तो हमारा किसके आंसर आ चुके हैं यहाँ पे सारे, सरलतम रूप भी, दशमलव रूप भी और भिन्न भी। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं किसी चीज़ को तो हम क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। और जब हम परसेंटेज को किस में कन्वर्ट करते हैं, परसेंटेज को हम कन्वर्ट करते हैं भिन्न में। किस में करते हैं, भिन्न में, तो हम डिवाइड करते हैं क्या, 100 से, जब परसेंटेज हटाते हैं। देखो 5 है, 5 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हो जाएगा 5 ×
100, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 500%। और अगर 5% है उसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हो जाएगा 5/100, यानी कि इसे हम 5 1 से 5, 5 2 से 10, तो ये तो इसका 1/20 तो हो जाएगा सरलतम रूप। और अगर इसे दशमलव में लिखना होता, किस में लिखना होता, दशमलव में, तो हम क्या करते, हम करते 2 0 है ना तो 2 डिजिट पहले पॉइंट आएगा, तो 5/100 है और हमारे पास तो एक ही डिजिट है। जब हमारे पास एक डिजिट है तो एक डिजिट और लाने के लिए हम पहले 0 लगा देंगे, 0.05 हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।